बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है और आर्मी चीफ DGISI और कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद ब्रीफिंग देते हैं। खुसूसी इजलास 125 लोग बुलाए जाते हैं और 62 लोग खुसूसी तौर पर बुलाए जाते हैं, यानी इनमें वो लोग भी हैं जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हैं। और यहाँ पर आर्मी चीफ भी सबके सवालों के जवाब देते हैं। ब्रीफिंग दी जाती है DGISI की तरफ से, जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर की तरफ से ब्रीफिंग दी जाती है और बताया जाता है कि जी इसमें TTP से मुज़ाकरात के साथ साथ कौमी सलामती के अमूर पर दीगर अमूर पर भी बात हुई है और मीडिया को इस सब से बहुत दूर रखा गया। अब इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, अचकज़ई साहब भी, दीगर सब लोगों को भी बुलाया गया, सिराजुल हक साहब भी और डॉक्टर अब्दुल मालिक, इनके नाम भी, बहुत से और लोग। इसके अलावा ये भी बताया गया जी 13 आला सरकारी अहदेदारों को भी शिरकत के लिए मदऊ किया गया, 4 गैर मुंतखब सियासतदानों को भी किया गया, 62 लोग खुसूसी तौर पर थे, 4 साबिक वज़राए आला आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और साबिक सफ़ीर मोहम्मद सादिक भी खुसूसी तौर पर बुलाए गए थे। तो ये सब कुछ हो रहा था और उसी दौरान इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और हैरान कुन तौर पर ऐसी बातें की कि जो आज से पहले उन्होंने नहीं की और एक तरह से लास्ट वार्निंग उन्होंने दे दी है। यानी एक तरफ ये इजलास हो रहा है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब कौम से खिताब कर रहे हैं और एक तरह से लास्ट वार्निंग दे रहे हैं कि वो सिर्फ कौम के लिए, मुल्क के लिए खामोश हैं, लेकिन अगर दीवार से लगाया गया तो फिर वो मजबूर हो जाएंगे। क्या उन्होंने कहा सुनने से ताल्लुक़ रखता है, इसमें बहुत बड़ी बातें हैं, बड़ी वाज़ेह बातें हैं और हर हवाले से उन्होंने इसमें बात कर डाली है। जो जबर वो देख रहे हैं साफ़ियों के ख़िलाफ़, लोगों के ख़िलाफ़, और वो तो इसको अमरियत करार दे रहे हैं जो कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब ने कहा है कि, बल्कि इसको तो कहना चाहिए ख़बरदार किया है, इमरान खान साहब ने ख़बरदार करते हुए कहा है कि अगर हमें दीवार से लगाया गया तो मैं मजबूर होकर बोलूँगा और फिर सब कुछ कौम के सामने रखूँगा। मैं सिर्फ इसलिए चुप हूँ कि मेरे मुल्क को कोई नुकसान ना पहुँचे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कई इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर वो मुल्क को आज़ाद खारजा पॉलिसी देना चाहता था जिसका मकसद अवाम की बेहतरी हो। पाकिस्तान का जो जमहूरी अमल था वो अब रुक गया है, जिससे मुल्क का नुकसान हुआ है। मार्शल लॉ आया, इसके बाद जमहूरी निज़ाम आया और अब फिर से वो अमल रुक गया है। पहले और अब जो कुछ हुआ है इसमें एक चीज़ ये हुई है कि पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी पर अमेरिका खुश नहीं है, क्योंकि वो चाहते थे कि हुक्म मिले और पाकिस्तान इनकी जंग में शामिल हो जाए और पाकिस्तान 80,000 जानें इनके लिए कुर्बान कर दे। पहले नवाज शरीफ और दीगर ने मुल्क से चोरी की और परवेज़ मुशर्रफ से NRO लिया और फिर ये 10 साल हुकूमत में आए और फिर से चोरी की। इनको हमारे ऊपर मुसल्लत करने का मकसद NRO 2 लेना था। इमरान खान साहब ने कहा कि जो लोग कौम को ये कहकर आए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, इन्होंने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और आज सारी कौम जानती है कि कभी भी पाकिस्तान में इतने थोड़े वक्त में इतनी महंगाई नहीं हुई। हमारी हुकूमत में मईशत अच्छी समत में जा रही थी और तमाम शोबों में अच्छी तरक्की हो रही थी। नहीं जनाब, ये है हाल इस वक्त इस इम्पोर्टेड हुकूमत का कि इमरान खान साहब सही कह रहे हैं, तरक्की हो रही थी और यहाँ पर जनाब लोड शेडिंग हो रही है। तो ये ऑफिस में तो चलें फिर भी इंतज़ाम होता है कि जनरेटर साथ चल गया, कोई मुतबादिल मामला है, लेकिन घरों में क्या हाल हो रहा होगा। अब देखिए, अच्छा, अब इमरान खान साहब कहते हैं जी तमाम शोबों में अच्छी तरक्की हो रही थी, मुल्क सही समत में जा रहा था हमारे दौर में, तो अचानक मुल्क में हुकूमत गिराने की साजिश हुई जिस पर कौम ने रद्दमल दिया, जिसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह कौम सड़कों पर निकलेगी। मौजूदा हुकूमत में बैठे लोगों का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये गद्दार हैं जिनका नज़रिया फ़कत पैसा है, जो बैरून ममालिक रखा हुआ है और ये लोग अपना पैसा बचाने के लिए इसराइल को भी तस्लीम कर सकते हैं और इनको मौका मिले तो कश्मीरियों की कुर्बानियों को भी नज़रअंदाज करके भारत से दोस्ती कर लें और पैसे की खातिर फिर किसी अमरीकी जंग में शामिल हो सकते हैं और रूस का तेल भी नहीं लेंगे कि अमरीका नाराज़ ना हो जाए। इमरान खान साहब का कहना था कि इस वक्त इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त जिस तरह का खौफ फैलाया जा रहा है, मैंने पाकिस्तान में कभी भी इस तरह की फाशिज्म नहीं देखी। पुराने दौर में मालूमात रोकना या खबर रोकना आसान था, मगर अब दौर बदल गया है। सोशल मीडिया का मुंह बंद नहीं किया जा सकता, मगर ये लोग मुल्क को अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं। साफ़ी अयाज मीर का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि जी इनको सब जानते हैं, अयाज मीर को सब जानते हैं कि इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसको लिफाफा नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो एक निडर और पढ़ा लिखा इंसान है और इसकी उम्र में इनके साथ जो कुछ किया गया ये पूरी कौम के लिए शर्मनाक वाकया है।
जो टीवी चैनल चोरों की हिमायत करते हैं इनकी रेटिंग सबके सामने है, जबकि जो हक और सच की बात करते हैं इनकी रेटिंग सबसे ज्यादा है। इसी तरह साफी इमरान रियाज को लोग देखते हैं क्योंकि वो हक और सच की बात करता है, और यूट्यूब पर ऐसे ही लोग इनको फॉलो नहीं करते। इमरान खान ने कहा साफी अरशद शरीफ के ज़मीर की कोई कीमत नहीं है, इसका ताल्लुक फौजी घराने से है, मगर इस पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है और साबिर शाकिर भी मुल्क छोड़कर चला गया है, और साफी जमील फारूकी के भी पीछे लगे हुए हैं। मुईद पीरजादा समेत मुतअद्दिद साफियों को डराया धमकाया जा रहा है और हमारी सोशल मीडिया टीम के सरगर्म रुकन अरसलान के घर में चले गए और इनके अहले खाना को हिरासा किया। मैं आज अपनी अदलिया और अवाम से सवाल करता हूं कि क्या पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक मनसूख हो गए हैं? पहले ही बता देते कि यहां मार्शल लॉ नाफिज हो गया है। कौन सा आइन इन चीज़ों की इजाज़त देता है? 25 मई को जब हम एक पुरअमन एहतजाज के लिए निकले तो उस रात हमारे लोगों के घरों पर छापे मारे गए। एक छोटी बच्ची अपनी मां के साथ रो रही थी कि इनके घर में पुलिस आई है। इसी तरह एक 11 साल बच्चे को पुलिस इसलिए पकड़ कर ले गई कि इसका वालिद घर में मौजूद नहीं था। क्या यह मकबूजा कश्मीर है या फ़लस्तीन है? हमारी कोई इंतशार की तारीख नहीं है, हम हमेशा कानून पर रहे। जब पूरे ख़ानदान हमारे एहतजाज में शिरकत करते हैं तो क्या हम इनको इंतशार के लिए बुलाते हैं? इन लोगों पर 25 मई को पाकिस्तान की पुलिस और रेंजर्स ने जुल्म किया, इन पर आंसू गैस फेंके तो ऐसी क्या क़यामत आ गई थी कि लोगों पर इतना जुल्म किया गया? डराने धमकाने के जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं इन लोगों को हम पर मुसल्लत करने के लिए हो रहे हैं। ये लोग हर दौर के यजीद बनकर लोगों पर जुल्म करने आते हैं। मेरे ऊपर 15 मुकदमा दर्ज किए हुए हैं और हमारी पूरी क़यादत पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अब बहुत ही अहम जो लास्ट वार्निंग मैंने आपको कहा ना कि जिस तरह होता है आखिरी वार्निंग दी है इमरान खान से, वो अब इसमें है, आखिरी हिस्से में है। आखिरी हिस्से में आकर उन्होंने कहा मैं ये सब देखने के बावजूद भी इसलिए चुप हूं कि सिर्फ मेरे मुल्क को कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है और वो महफूज जगह पर रखी है। अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी अवाम को पता चले कि किसने क्या किया। इमरान खान ने कहा अगर इसी तरह हमें दीवार से लगाया गया तो मैं मजबूर होकर बोलूंगा और फिर सब कुछ कौम के सामने रखूंगा कि क्या कुछ हुआ। हमारे खिलाफ फैसलों पर रात को अदालतें खोली जाती हैं, मगर 2 महीनों से हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला क्यों नहीं हो रहा कि क्या यह आईनी तौर पर वज़ीर आला बन सकता था या नहीं? आखिर में इमरान खान साहब ने कहा क्या यह तरीका है कि इंतजामिया समेत इलेक्शन कमीशन को साथ मिला लें? क्या यह इलेक्शन है? मुल्क में जिस तरह सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है कि 15% लोग खड़े ही नहीं हुए, यानी कोई खड़े ही नहीं हो रहा। जनाब पीपल्स पार्टी के लोग खड़े हैं डर के खौफ से, कोई खड़ा ही नहीं हो रहा जिनके मुकाबले में। इमरान खान ने आखिर में कहा मैं पूरी कौम को कहता हूं कि पंजाब में जिन 20 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं इसमें घरों से निकल कर वोट दें और इन लोगों की धांधली के बावजूद इनको शिकस्त देनी है, क्योंकि ये पाकिस्तान की जंग है, कोई सियासत नहीं हो रही है। तो इमरान खान साहब इसको पाकिस्तान की जंग कह रहे हैं, सियासत नहीं कह रहे। और ये लास्ट वार्निंग दी है कि फिर मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं मुल्क की खातिर चुप हूँ, और अगर इसी तरह हमें दीवार से दिलाया गया, हिरासा किया गया तो फिर मैं चुप नहीं रहूँगा। आप देख रहे हैं पकड़ दकड़ का, मुकदमात बनाने का, यहाँ तक बात हो रही है कि तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए, इलेक्शन कमीशन को कह दिया गया है और इमरान खान की गिरफ्तारी तक हो सकती है, ये मतलब सोच है। तो इसीलिए इमरान खान तक कोई बात पहुंची है और वो अब कह रहे हैं कि मैंने रिकॉर्ड करवा के सब रख दिया है और फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा कि सब कुछ बता दूं, और मैं सिर्फ इसलिए खामोश हूँ कि मुल्क को नुकसान ना हो। तो हालात जो हैं किस तरफ जा रहे हैं, इमरान खान सब किस तरह की वार्निंग्स दे रहे हैं, सब आपके सामने है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।